हम में से प्रत्येक को प्रकृति की देखभाल करने की आवश्यकता है। आवश्यक आहार का पालन करना भी जरूरी है। हम हमेशा यह भूल जाते हैं कि हम अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने की अपनी व्यस्त और व्यग्र दिनचर्या में बीमारी को आमंत्रित कर रहे हैं, या उस समय हमें इसका एहसास नहीं होता है कि इसका असर अपने स्वास्थ्य के ऊपर क्या और कितना होगा। पैसे की कमाई भोजन, वस्त्र और आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक है। दिन रात की कमाई से खाना लेना कभी कभी अलग रख दिया जाता है, क्योंकि इसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मूलभूत आवश्यकताओं में वस्त्र और आश्रय दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण भोजन है। उस भोजन के बिना कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए इसकी अधिक आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हजारों वर्षों से प्रयास किए जा रहे हैं। जिस सृष्टि में हम रहते हैं, इस तरह आसानी से सब कुछ ठीक हो सकता है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हजारों वर्षों से अनेक वैज्ञानिक तथा ऋषि मुनि भी प्रयास कर रहे हैं। जिस सृष्टि में हम रहते हैं, उसी तरह चंगा करना आसानी से संभव है। तीनों पैयों पर पानी के मटके को पूरा तौला जाता है। इसी प्रकार यह शरीर के आकार की चटाई होती है, जिसे 3 टांगों वाली तीली पर तौला जाता है। ये सहायक पैर भोजन, व्यायाम और नींद है। इस सब पर शरीर विज्ञान स्वास्थ्य निर्भर करता है। भोजन जीवन का प्राण है, तो इस सृष्टि के सभी जीव भोजन के पीछे भाग रहे हैं। शरीर की ताकत, चरित्र, समर्थन, बुद्धि और खुशी, यह सब भोजन पर निर्भर करती है। क्या हम वास्तव में भोजन करते समय इन बातों के बारे में सोचते हैं? भोजन का चयन करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं किया जाता। अक्सर यह जानने के बाद भी हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से एक जैसा खाना नहीं खाते हैं। सारा जीवन इसी भोजन पर निर्भर है। तो डाइट में क्या लेने के लिए कैसे करें, कितना लेना है, ये मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं। सभी को ऐसा आहार खाना चाहिए जो उनके शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखे और बीमारी से बचाए। गर्म, चिकना, सही मात्रा में, पहला खाना पचने के बाद, ऐसी जगह जहां मन पसंद करे, सभी सही सामग्री के साथ, न ज्यादा भरा हुआ और न ज्यादा धीमा, खुशनुमा माहौल में बिना मुस्कुराए पूरा ध्यान भोजन के लिए लगाना आवश्यक होता है। यह आपके पाचन के लिए, आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण है। स्वचालन की आज की दुनिया में यह एक कठिन काम हो सकता है, इसलिए खाने का समय भी बार बार बदलता है। आजकल बहुत से लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। फास्ट फूड खाने से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, अधिक वजन, किडनी खराब होने जैसी बीमारियां होती हैं। इसे खाते समय आपको इसकी जानकारी नहीं होती है। सड़क पर बाहर खाने से डायरिया, उल्टी, टाइफाइड, पीलिया, हैजा, फूड पॉइजनिंग, पेट दर्द और अन्य बीमारियां हो जाती हैं। ऐसी जगह के भोजन की गुणवत्ता और वहां की अस्वच्छ स्थितियों पर विचार करना भी जरूरी है। दैनिक आहार में गाय के घी का कम से कम 4 से 5 बूंदों का प्रयोग करना चाहिए। रोजाना कम से कम 1 गिलास दूध पिएं, इससे प्रोटीन पाने में मदद मिलती है। दिन में 4 बार भोजन करना महत्वपूर्ण है, जिसमें 2 स्नैक्स और एक दिन में 2 भोजन शामिल हैं। नाश्ते में दूध, फल, साबुत अनाज, गुड़ और पीनट बटर शामिल करना चाहिए। इसी तरह आहार में संतुलित आहार यानी दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, छाछ को शामिल करना चाहिए। खाने से पहले ग्रीन सलाद का भी सेवन करना चाहिए। हाल के दिनों में सावधान आहार की दर में काफी कमी आई है। कुछ साल पहले घरों को गोबर से उपचारित किया जाता था। टाइल्स का इस्तेमाल हाल के दिनों में सबसे ज्यादा किया जा रहा है, इसलिए हम जोड़ों के दर्द की बीमारी को वापस ले रहे हैं। पहले घरों की डिजाइन भी पर्यावरण के अनुकूल होती थी। बदलते मौसम का हमारे तन या मन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। खाना खाने के बाद कम से कम 1 घंटे तक न सोए तो अच्छा होता है। व्यायाम उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आहार के साथ विहार करना जरूरी होता है। इसलिए जरूरी है कि कम से कम 40 मिनट तक टहलें, योग करें, साइकिलिंग करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही व्यायाम करें। लेकिन वास्तव में बहुत से लोग तथ्यों पर विचार करके आहार का पालन नहीं करते हैं।
हमारा मन हमारे शरीर और आंतरिक इंद्रियों से अधिक महत्वपूर्ण है। इंद्रियां सूचनाएं एकत्रित करती हैं। वह जानकारी मस्तिष्क में संग्रहित होती है। उस जानकारी की व्याख्या करने का काम उसका मूल्यांकन करना है। इसलिए हम हर चीज से वाकिफ हैं। इस दुनिया में हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। आपका शरीर एक अपवाद है, क्योंकि आपको यह मुफ्त में मिला है। शायद यह एक कारण है कि ज्यादातर लोग उस शरीर का इतना खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। जीवन में बहुत सी चीजें बार बार मिल जाती हैं, वैसे हमारा शरीर दोबारा नहीं मिलता। इसलिए जरूरी है कि उस शरीर की देखभाल की जाए। योग जीवन का एक तरीका है जिसका अभ्यास भारत में प्राचीन काल से किया जा रहा है। योग मूल रूप से आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए किया जाता है। योग न केवल मन की शांति लाता है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी लाता है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, सूर्य नमस्कार, श्वास के सभी प्रकार शरीर के माध्यम से करने होते हैं। इन सभी के अभ्यास से मन, शरीर और श्वास में सामंजस्य स्थापित करने में मदद मिलती है। योग साधना तभी अच्छी हो सकती है जब शरीर अच्छी स्थिति में हो। योग की मदद से आपकी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान निश्चित रूप से किया जा सकता है। कई लोग शारीरिक बीमारियों पर काबू पाने के साथ साथ स्वास्थ्य को बनाए रखने के उद्देश्य से योग का अध्ययन करते हैं। कुछ लोग जिज्ञासा की वजह से और जिज्ञासा से योग की ओर रुख करते हैं ताकि कुछ विकार उत्पन्न नहीं हो। हमारी दैनिक भाग दौड़, हमारा संघर्ष पिछले सभी अनुभवों पर आधारित है। अगर हमें इन सब से छुटकारा पाना है तो अंतर्मन पर होने वाले नकारात्मक विचारों को तथा संस्कारों को शून्य पर लाना जरूरी होता है। यह कैवल्य या बीज रहित समाधि की अवस्था है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रतिक्रिया शून्य हो जाती है। मैं का परमात्मा अलगाव मिट जाता है और मन भी शांत हो जाता है। हमारा तेवर ही मन को बेचैन करता है। भाव शांत हुए कि मन शांत हो जाता है। मन अपने स्थान पर स्थिर रहता है, कहीं और न जाना। इसका मतलब मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करना है। यह मानसिक स्वास्थ्य हमें योग के अभ्यास से मिलता है। भय, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, शोक आदि की भावनाएं शरीर में विकार पैदा करती हैं। इसलिए किसी भी भावना की अधिकता से बचने के लिए वास्तविक ज्ञान होना जरूरी है। उसके लिए वृत्ति पर नियंत्रण रखना, योग करना आवश्यक है। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शरीर और मन को लगातार सक्रिय, ऊर्जावान और स्वस्थ रखने के लिए निरंतर उपयोगी है।